ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में आठवें अवतार धूम्रवरन। एक बार लोक पितामह ने सहस्त्रांशु को कर्म राज्य के अधिपति के पद पर सविधि अभिषिक्त किया। राज्य पद प्राप्त करके सूर्यदेव के मन में अहंकार का उदय हो गया। वे सोचने लगे, कर्म के प्रभाव से पिता में सृष्टि रचना करते हैं, कर्म से ही विष्णु जगत का पालन करते हैं, कर्म के द्वारा शिव संहार करते हैं और कर्मों के ही फलस्वरूप शक्ति जगत की पालिका और पोषिका है। निसंदेह संपूर्ण जगत कर्म के अधीन ही है और मैं उन कर्मों का संचालन देता हूँ, सभी मेरे अधीन हैं। ये सोचते ही उन्हें छींक आ गई और उससे एक महाबलवान महाकाय विशालाक्ष सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। मैं सर्वांग सुंदर पुरुष विद्वान शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसका परिचय पूछा। उक्त पुरुष ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं सूर्य देव के छींकने से उत्पन्न उनका पुत्र हूँ। मैं धरती पर सर्वथा अनाथ और अनाश्रित हूँ। मैं आपके अधीन रहना चाहता हूं और आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। उस मनोरम पुरुष के वचन सुन शुक्राचार्य कुछ देर के लिए ध्यान अवस्थित हुए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म सूर्य के अहम भाव से उत्पन्न हुआ है, इस कारण तुम्हारा नाम अहम होगा। तुम तपश्चरण के द्वारा शक्ति अर्जित करो। इतना कहकर के दैत्य गुरु ने उसे गणेश का षोडक्षर मंत्र दिया। उसे मंत्र जप की विधि भी विस्तार पूर्वक बता दी। अहम मन में जाकर के उपवास करता हुआ गणेश के ध्यान के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगा। मैं शीतोष्ण वात वर्षा आदि का कष्ट सहता हुआ दृढ़ निश्चय के साथ तप करता रहा। इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे दिव्य सहस्त्र व्यतीत हो गए। उसके समक्ष भक्तवत्सल मूषक वाहन त्रिनेत्र गजवक्ता एक दंत सोपकर्ण पाश आदि से शोभित चतुर्भुज महोदर प्रकट हुए। उन मंगल मूर्ति प्रभु का दर्शन होते ही अहम ने उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तदनंतर वह प्रथमेश्वर के चरणों में पुनः प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगा। स्तवन के अनंतर उसने पुनः दयानिधान गजवक्त के चरणों में बार बार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर के लंबोदर ने कहा, मैं तुम्हारे तप और स्तवन से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। अहम ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। अहम मुझे आरोग्य, विजय, अमोघस्त्र और समस्त ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त करें। माया विकारों से मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु कहकर के गणनाथ अंतर ध्यान हो गए। अहम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने गुरु के यहाँ जाकर के उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उनके तप एवं वर प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर के शुक्राचार्य अत्यंत मुदित हुए। उन्होंने समस्त असुरों को बुला करके अहम के तप एवं प्रभाव का वर्णन किया। असुर समुदाय ने प्रतापी अहम के अधीन रह करके उनकी इच्छा का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। तब शुक्राचार्य ने उसे सविधि दैत्य अधीश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय हर्ष उत्फुल्ल असुरों ने वाद्य आदि के साथ अद्भुत महोत्सव मनाया। विषयप्रिय नामक सुंदर नगर निर्मित हुआ। अहम महाअसुरों के साथ निवास करने लगा। उसे योग्यतम पात्र समझ करके प्रमदासुर ने अपनी रूप यौवन संपन्ना ममता नाम की पुत्री उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिन बाद उसे
ममता के द्वारा गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद एक दिन अहम के ससुर प्रमदासुर ने उससे कहा, तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया है, फिर व्यर्थ क्यों बैठे हो? ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करके सुख उपभोग करो। अहम को अपने पूज्य ससुर की बात प्रिय लगी। उसने गुरुवर शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पूजा करके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। फिर उसने अपने अत्यंत बलवान और क्रूर सशस्त्र सैनिकों को विजय यात्रा के लिए आज्ञा दे दी और स्वयं भी वह शस्त्र धारण करके रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रचंड अहंतासुर अपने पुत्र तथा वीर असुरों के साथ सर्वत्र विजय प्राप्त करने चला। असुरों ने भयानक संहार किया, सर्वथा त्राही त्राही मच गई। इस प्रकार मार काट मचा करके उसने सप्तद्वीपति पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और सर्वत्र उच्चतम पदों पर अपने असुरों को नियुक्त कर दिया। तदनंतर उसने पाताल पर आक्रमण किया। परम प्रतापी अहंतासुर से भयभीत शेष ने उसे कर देना स्वीकार कर दिया। फिर उस असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वयं विष्णु रणभूमि में उपस्थित हुए, किंतु वर प्राप्त असुर के अमोघ अस्त्र से उन्हें भी पराजित होना पड़ा। सर्वत्र अहंकार सुर का अधिपत्य हो गया। देवता, ऋषि एवं धर्मात्मा पुरुष पर्वतों और वनों में छिप करके कष्ट सहते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। परम स्वतंत्र अहंतासुर मध्य और मांस का तो अत्यधिक सेवन करता ही था। वह मनुष्यों, नागों और देवताओं की भी कन्याओं का बलात् अपहरण करके निर्लजतापूर्वक उनका शील हनन करता। इस प्रकार अत्यंत पापरत दुष्ट आत्मा अहम को अपने आराध्य विघन राज की विस्मृति होगी। एक दिन अहम की राज्यसभा में अधर्म धारक उपस्थित हुआ। उसने दैत्यराज का अभिनंदन कर निवेदन किया, राजन, आपका राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया है, किंतु अमरगण पहाड़ों की गुफाओं और वनों में छिप करके हमारे समूल उन्मूलन का निरंतर उद्योग कर रहे हैं। तनिक सा छिद्र पाते ही वे हमारा सर्वनाश कर देंगे। अतएव उनका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयत्न अवश्य प्रतीत होता है। अमरों का पोषण यज्ञ आदि कर्म से होता है। उस कर्म की समाप्ति से वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तुमने सर्वोत्तम परामर्श दिया। अहंतासुर ने अधर्म धारक की प्रशंसा की और असुरगण सत्कर्मों के पीछे पड़ गए। प्रचंड असुरों ने यज्ञ आदि कर्मों का खंडन कर दिया। वर्ण आश्रम धर्म समाप्त प्राय हो चला। धर्म कर्म का दर्शन भी दुर्लभ हो चला। दुरात्मा असुरों ने देवताओं को अतिशय पीड़ित करने के लिए पर्वतों और अरण्य को नष्ट करना आरंभ कर दिया। अहम ने देवालयों से गणेश आदि की प्रतिमाएं फंकवा दी और उनके स्थान पर अपनी मूर्ति स्थापित कराई। उनके पूजक भी अहम के अत्यंत श्रद्धालु असुर नियुक्त हुए। इस प्रकार सभी घरों में आसुरी कर्मों की प्रवृत्ति एवं अहंतासुर की उपासना होने लगी। ये देख करके अधर्मधर अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवताओं के दुख की सीमा नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा ने दुखी देवताओं के सम्मुख कहा, अहंतासुर गणनाथ के वर से मत होकर के त्रैलोक्य को त्रस्त कर रहा है, किंतु अब उसे देव देव विघ्नेश्वर की भी स्मृति हो गई है। अतः हम लोग उन्हीं सर्वसम्मत प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। वे करुणामूर्ति गजानन शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारा दुख दूर कर देंगे। भगवान शंकर ने पितामह के परामर्श का अनुमोदन किया और सभी देवता उपवास करते हुए
अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाक्षरी विधान से देव देव गणेश की उपासना करने लगे। इस प्रकार गणेश की आराधना करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे संतुष्ट होकर के मूषक वाहन तीरदानन प्रकट हुए। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उन धूम्रवरण प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुरश्रेष्ठ की पूजा की। इसके अनंतर देवताओं ने पुनः प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। परम प्रभु धूम्रवरण का स्तमन करते हुए देवताओं ने अंत में निवेदन किया, प्रभु कृपा में देव आप हमारी विपत्ति दूर करें। तथास्तु कहते हुए परम प्रभु धूम्रवरण अदृश्य हो गए। देवगण प्रसन्न हुए और वही उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए साधन भजन करने लगे। रात्रि हुई। प्रभु धूम्रवरण ने अहंतासुर को स्वप्न में दर्शन दिया। उसके परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करके असुर भयभीत होकर के कांपने लगा। दूसरे दिन उसने अत्यंत चिंतित मन से असुरों से कहा, मैंने रात्रि में धूम्रवरण गणेश को प्रत्यक्ष देखा है। क्रोध से उनके नेत्र अरुण थे। उन्होंने हमारे संपूर्ण नगर को अग्नि से जला करके भस्म कर दिया और हम सर्वथा अशक्त हो गए। देवगण पुनः स्वतंत्र होकर के धर्म में जीवन व्यतीत करने लगे। मुझे इस अशुभ के शीघ्र फलद होने की आशंका प्रतीत हो रही है। अहम को चिंतित देख करके दूसरे दैत्य ने कहा, राजन आप वर के प्रभाव से सर्वथा निर्भय हो चुके हैं, अतः चिंता का कोई कारण नहीं है। स्वप्न में धन प्राप्ति और मृत्यु आदि मिथ्या सिद्ध होती हैं, अतः स्वप्न का व्यर्थ विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हास्य विनोद करता हुआ दैत्य वहां से उठ गया। स्वप्न के अप्रभावकारी हो जाने पर सर्व अंतर्यामी धूम्रवरण ने पुनः देवऋषि नारद को दूत के रूप में अहम के समीप भेजा। महर्षि नारद ने असुर को धूम्रवरण गणेश की शरण ग्रहण कर शांत जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। तब अहंतासुर अत्यंत कुपित हो गया। महर्षि ने लौट करके प्रभु को सूचना दे दी। उधर देवगण धूम्रवरण के समीप पहुंच करके कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे। भक्तवत्सल धूम्रवरण ने देवताओं से कहा, आप लोग यहीं बैठ करके मेरी लीला का दर्शन करें, मैं अहंकार सुर का वध करता हूँ। उन प्रभु ने अपना अत्यंत उग्र पाश छोड़ दिया। उक्त पाश प्रभु धूम्रवरण के हाथ से पृथक होते ही अनंत रूपों में परिवर्तित हो गया और जहाँ कहीं असुर मिलते वहीं उनके कंठ में लिपट करके उन्हें मार डालता। उस बलवान पाश ने गांव, नगर तथा प्रांतों के असंख्य असुरों को यम सदन भेज दिया। असुर हाहाकार करने लगे। ये समाचार सुन करके अहंतासुर अत्यंत व्याकुल होकर के कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि धूम्रवरण गणेश का स्वप्न शीघ्र फल देगा। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अहंतासुर के पुत्रों ने पिता को सांत्वना दी, हम लोगों के रहते आप व्यर्थ क्यों चिंतित होते हैं। माया युक्त धूम्रवरण क्या करेगा। देवताओं के संवर्धक देहधारी को हम शीघ्र नष्ट कर देते हैं। इतना कहकर के गर्व और श्रेष्ठ ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सशस्त्र सेना के साथ वे युद्ध भूमि में पहुंचे। असुरों ने भीषणतम युद्ध की चेष्टा की, किंतु अमित तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जल करके भस्म हो गए। ये देख करके अहंकार तने गर्व और श्रेष्ठ खड्ग लेकर के पाश पर टूट पड़े। वे पाश की ज्वाला सह नहीं पाते थे, किंतु अपने खड्ग से पाश को नष्ट कर देना चाहते थे। प्रज्वलित पाश उनके कंठ में लिपटा और दैत्य पुत्रों का श्वास अवरुद्ध हो गया। नेत्र बाहर निकल आए और उनका झुलसा हुआ शव पृथ्वी पर गिर पड़ा।
कुछ बचे असुर हाहाकार करते दैत्यपति के पास पहुंचे। अपने पुत्रों को मृत्यु का संवाद सुनकर के अहंकार दुख अतिरेक से मूर्छित हो गया, किंतु सावधान होने पर उसके नेत्रों से अग्नि वर्षा होने लगी। वह अपने सैनिकों के साथ समर भूमि में पहुंचा। रण आंगन में पाश की भयानक ज्वाला से असुर भस्म होने लगे। पाश उनका गला कस करके प्राण ले लेता। अहम की प्राय समस्त सेना मर मिटी। कुछ बचे असुर प्राण बचाने के लिए भागे। अत्यंत कुपित अहम ने अपने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। उन शस्त्र अस्त्रों की विफलता और पाश की असह्य ज्वाला से व्याकुल होकर के उसने अपने अमोघ अस्त्रों का प्रहार किया, किंतु उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे शस्त्र भी निष्फल हो गए, और यदि अहम वहाँ से नहीं भागता तो धूम्रवरण गणेश का पाश उसका कंठ पकड़ करके निश्चय ही उसे मार डालता। अत्यंत भयक्रांत अहंतासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, देव, माया युक्त धूम्रवरण के पाश के सम्मुख वर प्राप्त मेरे अमोघ अस्त्र कैसे निष्फल हो गए हैं। मैं किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तुम मायातीत गणेश को नहीं जानता। उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वे स्वर्ग में देवताओं, धरती पर मनुष्यों और पाताल में असुरों के निर्विघ्न जीवन की व्यवस्था करते हैं। तूने उनके वर के प्रभाव से त्रैलोक्य पर अधिकार करके देवताओं और मुनियों को बड़ा कष्ट दिया। तुम्हारे इस अनाचार से सर्वेश्वर धूम्रवरण तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके चरणों की शरण ग्रहण करो। अहम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवरण की शरण ग्रहण करने चला। उसने परम तेजस्वी पाश से अपने नगर को भस्म होते देखा तो अत्यंत व्याकुलता से हाथ जोड़ करके पाश का स्तवन करने लगा। अहम की स्तुति से तुष्ट पाश शांत हो गया और अपने स्वामी धूम्रवरण के कर कमलों में पहुंच गया। तदंतर अहम अत्यंत विनम्रतापूर्वक सर्व शांतिदायक सुर असुर में देव धूम्रवरण के समीप जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने दया में धूम्रवरण की विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजा की। तदंतर वह साश्रुनयन हाथ जोड़े सर्वेश्वर धूम्रवरण की गद कंठ से स्तुति करने लगा। अहंतासुर की स्तुति से संतुष्ट होकर के परम देव धूम्रवरण ने उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा, महासुर, जहाँ आदि में मेरा पूजन नहीं होता, उन कर्मों में तुम्हारे निवास के लिए स्थान दिया जाता है। तुम वहाँ रह करके उन कर्मों के महान फल का भोग करो। किसी भी कार्य के प्रारंभ में जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, वहाँ तुम सुस्थिर होकर के बैठ जाओ और अपने आसुर स्वभाव के अनुसार वहाँ कार्य में सफलता ना होने दो। अब तुम अपने नगर को जाओ और मेरे भक्तों को सदा रक्षा करते रहो। अहंतासुर ने परम प्रभु के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। अहंकारसुर को अत्यंत शांत भाव से धूम्रवरण गणेश के चरणों की भक्तिपूर्वक वंदना करके प्रस्थित हुए। देख करके देवगण बहुत विस्मित हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक सूर्यनायक मंगल मूर्ति धूम्रवरण गणेश की पूजा और स्तुति की। दया में गणेश ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। सिद्धि बुद्धि के स्वामी भक्त वत्सल गणेश की जय बोलते हुए देवगण मुदित मन से अपने अपने धाम पधारे। ओम गण गणपति नमः।